मूवी के स्टार्ट में कुछ पुलिस ऑफिसर्स दिखाए जाते हैं जिन्हें एक लड़की की कॉल आती है जो इनसे अपने भाई की जान बचाने के लिए हेल्प मांगती है। लेकिन बारिश की वजह से ये लोग उससे ज़्यादा डिटेल्स नहीं ले पाते। लेकिन जब वो ऑफिसर्स उनकी हेल्प करने के लिए घर आते हैं तो वो कुछ ऐसा देखते हैं जिससे ये एकदम शॉक हो जाते हैं। इसके बाद स्टोरी 3 दिन पीछे आती है और हम वेरोनिका नाम की लड़की को देखते हैं जो कि सिर्फ 15 साल की होती है और अपने छोटे भाई बहनों के साथ रहती है। वेरोनिका के फादर की डेथ हो चुकी थी और इसकी मॉम हैना एक बार में काम करती है जिससे ये अपनी फैमिली को सपोर्ट करती है। फादर की डेथ के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां वेरोनिका पर आ चुकी थीं। अब यहाँ पर हम इसको स्कूल जाते हुए देखते हैं। स्कूल में आज का दिन बहुत ही खास था क्योंकि थोड़ी देर में सोलर इक्लिप्स होने वाला था और सभी बच्चों को ये व्यू दिखाने के लिए टीचर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो वो बच्चों को सोलर इक्लिप्स के बारे में बताने लगते हैं कि पुराने ज़माने के लोग सोलर इक्लिप्स के दौरान किसी इंसान को सेक्रीफाइस करते थे। इन लोगों का मानना था कि इस दिन डार्कनेस लाइट को ओवरकम कर लेती है। ऐसा करके वो अपनी कोई भी विश को पूरी करवा सकते हैं। पूरा स्कूल इस व्यू को देखने के लिए छत पर आ जाता है, लेकिन वेरोनिका अपनी फ्रेंड्स रोज़ा और डायना के साथ बेसमेंट में चली जाती है। वहाँ पर हम इन तीनों को वीजी बोर्ड पर एक रिचुअल करते हुए देखते हैं। अब इन लोगों का मकसद डायना के बॉयफ्रेंड की स्पिरिट से बात करना था, लेकिन डायना अपने बॉयफ्रेंड से जुड़ी कोई भी चीज़ लेकर नहीं आई थी। लेकिन वेरोनिका के पास उसकी डैड की फ़ोटो थी जिसे वो हर वक्त अपने पास रखती थी। तो ये तीनों वेरोनिका के फादर की स्पिरिट से बात करने के लिए वीजी बोर्ड खेलना शुरू करती हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सोलर इक्लिप्स शुरू हो चुका था और रिचुअल के दौरान जो ग्लास ये यूज़ कर रही थी वो देखते ही देखते गर्म होने लगता है। ग्लास के पूरी तरह से गर्म होते ही डायना और रोज़ा अपनी उंगली हटा देती हैं, लेकिन वेरोनिका ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। थोड़ी देर में वो ग्लास सूरज पर आकर रुक जाता है और पूरी तरह से टूट जाता है। वेरोनिका की उंगली से खून निकलकर वीजी बोर्ड पर बने हुए सूरज पर गिर जाता है और तभी हम देखते हैं अचानक से कैंडल्स ऑफ हो जाती हैं। वीजी बोर्ड में आग लग जाती है और यहाँ ये तीनों नोटिस करती हैं कि वीजी बोर्ड के 2 हिस्से हो चुके थे। एक हिस्से पर चांद बना था और दूसरे हिस्से पर सूरज, जिस पर खून लगने की वजह से वो एकदम लाल रंग का हो चुका था। मीन्स के इनके रिचुअल से कोई तो यहाँ पर आ चुका है। तभी वेरोनिका अजीब सा बिहेव करने लगती है और रोज़ा के कान में कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर रोज़ा और डायना दोनों बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। तभी हम वेरोनिका को एक डेमोनिक आवाज़ में चिल्लाते हुए देखते हैं जिससे बेसमेंट में मौजूद सभी कांच टूटने लगते हैं। वेरोनिका की हालत एकदम अजीब सी होने लगती है और उसका मुंह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है जिसे देखकर उसकी फ्रेंड्स काफ़ी डर जाती हैं। यानी कि रिचुअल से कोई डीमन आ चुका है और वो वेरोनिका पर हावी होना चाहता है। थोड़ी देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है जिसके बाद वेरोनिका बेहोश हो जाती है। होश में आने पर हम वेरोनिका को स्कूल के नर्सिंग रूम में देखते हैं जहां नर्स उसे बताती है कि शायद स्ट्रेस की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ है। स्कूल से निकलने पर वेरोनिका एक नन को नोटिस करती है जो कि उसे ही देख रही थी। ये औरत जानती थी कि किसी स्पिरिट ने खुद को वेरोनिका के साथ अटैच कर लिया है। इसके बाद घर में वेरोनिका के साथ कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें होने लगती हैं, जैसे कि वीजी बोर्ड वाला बैग खुद ही अपनी जगह से मूव होने लगता है और इसकी बॉडी पर अजीब से निशान बनने लगते हैं। इसके अलावा इसे कुछ आवाज़ें भी सुनाई देने लगी थीं और जब वो अपने छोटे भाई एंटोनिटो को नहलाने जाती है तो वो आवाज़ें उसे दोबारा से सुनाई देती हैं, जिनका पीछा करने पर वो एक रूम में आती है और वहाँ पर लॉक हो जाती है। दूसरी तरफ एंटोनिटो को ठंडे पानी के बजाय गर्म पानी का एहसास होने लगता है और वो जलने लगता है, लेकिन तभी वेरोनिका वहाँ पर आकर उसे बचा लेती है। वेरोनिका इस बात से काफ़ी परेशान हो जाती है। तब एंटोनिटो उसे बताता है कि इसमें वेरोनिका की कोई गलती नहीं है, ये सब उसने किया है और यहाँ ये उसी डीमन के बारे में बात कर रहा है। रात में वेरोनिका को एक नाइटमेयर आता है जिसमें वो अपने भाई बहन को एक क्लोजेट में बंद देखती है। यहाँ पर उसे उसके डैड भी दिखाई देते हैं, लेकिन इतने में कोई चीज़ बेड के अंदर से निकलकर वेरोनिका को जकड़ लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम वेरोनिका को स्कूल में देखते हैं जहां उसकी फ्रेंड्स कल वाली बात पर उसे इग्नोर करने लगती हैं। तंग आकर वेरोनिका फिर से उसी बेसमेंट में जाती है जहां ये सब शुरू हुआ था। अब वहां आने पर इसे सिस्टर डेथ मिलती है और ये वही नन थी जिसको वेरोनिका ने नोटिस किया था। ये नन वेरोनिका को डांटने लगती है कि इसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। इसकी गलती की वजह से एक ईवल स्पिरिट ने खुद को वेरोनिका के साथ अटैच कर लिया है। सिस्टर डेथ बताती है कि इसके साथ भी ऐसा कुछ पहले हो चुका है और ये इवल स्पिरिट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती हैं। इनसे पीछा छुड़ाना काफ़ी मुश्किल होता है और ऐसी ही एक इवल स्पिरिट की वजह से सिस्टर डेथ की आंखें भी चली गई थीं। मीन्स के ये नन देख नहीं सकती,
लेकिन इसके बावजूद भी ये आसपास होने वाली सुपर नेचुरल चीज़ों को महसूस कर सकती है। वो वेरोनिका से इस स्पिरिट को अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे बात नहीं बनती। तभी वो वेरोनिका से कहती है कि इसने जो शुरू किया वो इसे ख़त्म करना होगा। मतलब कि विजी बोर्ड खेलने का एक रूल होता है, गुड बाय बोले बिना अगर आप बीच में ही गेम को छोड़ देते हैं तो वो स्पिरिट आपका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। इसलिए अब इसे उस गेम को पूरा करना होगा। इसके साथ उसे अपने भाई बहन को भी बचाना होगा, क्योंकि ये इवल स्पिरिट एक लिविंग सोल की तलाश में है। घर आने पर वेरोनिका इन सब की सेफ्टी के लिए कुछ सिंबल्स बनाकर रूम में लगा देती है, लेकिन वो स्पिरिट इन्हें जला देती है। जिसके बाद वो वेरोनिका की सिस्टर लूजिया को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वेरोनिका इसे बचा लेती है। लूजिया को लगता है कि ये सब वेरोनिका ही कर रही है और वही इसे मारना चाहती है। वेरोनिका हाथ में एक क्रॉस लेकर खड़ी हो जाती है और उसे लगता है कि वो स्पिरिट बिल्कुल उसके सामने है, लेकिन वहाँ पर उनकी माँ होती है। अब वेरोनिका को ऐसा करता देख एना उस पर काफ़ी गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद वेरोनिका को फिर से एक नाइटमेयर आता है और सुबह उसके बेड पर खून गिरा होता है। मैट्रेस को उल्टा करने पर उसे एक अजीब सा काला निशान दिखाई देता है, जिस पर वो सभी रूम्स में जाकर चेक करती है और सेम वैसा ही निशान उसे अपने बहन भाई के मैट्रेस पर भी देखने को मिलता है। वेरोनिका समझ जाती है कि वो स्पिरिट सबको अपने काबू में करने की कोशिश कर रही है, जिस बात से वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और सिस्टर डेथ से उसकी हेल्प करने का कहती है। तब वो उसे दोबारा से वीजी बोर्ड को खेलकर गेम को पूरा करने का कहती है, जिससे वो उस ईवल स्पिरिट को उसकी दुनिया में वापस भेज सकती है। इसके बाद वेरोनिका रोज़ा और डायना के पास जाती है, लेकिन वो दोनों वीजी बोर्ड खेलने से मना कर देती हैं। यहाँ रोज़ा उसे वही बात बताती है जो कि वेरोनिका ने उससे 12 जून को बेसमेंट में बोली थी, कि आज से 3 दिन बाद ठीक 15 जून को यानी आज वेरोनिका मर जाएगी। जिसको सुनकर वेरोनिका काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और घर की तरफ भाग जाती है। घर आने पर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन उसे इस सब को रोकना था, इसलिए वो वीजी बोर्ड को अपने बहन भाई के साथ खेलना शुरू करती है और लाइट्स ऑफ करके कैंडल जला देती है। वेरोनिका एंटोनिटो को घर में हर तरफ सिंबल्स बनाने का कहती है, जिससे वो लोग सेफ रह सकें, लेकिन वो स्पिरिट उन पेजेस को पलट देती है, जिससे एंटोनिटो सेफ्टी के बजाय ईवल को घर में लाने का सिंबल बनाने लगता है। यहाँ ये लोग वीजी बोर्ड खेलना शुरू करते हैं और सवाल करते हैं कि क्या यहाँ पर कोई है, तो इन्हें आंसर मिलता है यस। यहाँ ये लोग गुड बाय करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो ईवल स्पिरिट ऐसा करने से मना कर देती है। इसके बाद घर में अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं और एंटोनिटो को वो स्पिरिट अपने साथ उठाकर ले जाती है, जिस पर वेरोनिका 911 को कॉल करती है और हेल्प मांगती है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, और एंटोनिटो को ढूंढते हुए वॉशरूम में आती है, जहां आने पर वो देखती है कि वो इविल स्पिरिट एंटोनिटो के पास है। वेरोनिका कैसे भी करके एंटोनिटो को वहां से निकालने की कोशिश करती है और सबको लेकर बाहर आ जाती है। घर से बाहर आते वक्त लूजिया और एरीन तो सेफली निकल जाते हैं, लेकिन वेरोनिका जब मिरर में देखती है तो उसके हाथ में एंटोनिटो नहीं होता। वो वापस अपने भाई को ढूंढने जाती है, जो कि एक क्लोजेट में छिपा होता है। अब यहाँ घर के बाहर पुलिस भी आ चुकी थी और एना भी इन सबको लेकर काफ़ी परेशान थी। वेरोनिका इसे ढूंढ लेती है, लेकिन एंटोनिटो उसके साथ आने से मना कर देता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वेरोनिका के साथ कुछ अजीब होने लगता है, जिससे उसे ये रियलाइज़ होता है कि वो बहुत ही पहले से इस ईवल स्पिरिट के काबू में आ चुकी है और घर में जो कुछ भी हुआ वो सब वेरोनिका ने ही किया था, जैसे कि लूसिया को मारने की कोशिश करना और एंटोनिटो को जलाना। ये सब सोच के वेरोनिका को काफ़ी पछतावा होने लगता है और अब वो एक टूटे हुए कांच से खुद को मारने लगती है, पर वो इवल स्पिरिट उसे रोक लेती है और उसको पोजेस्ट कर लेती है। पुलिस के अंदर आने पर वो सब देखते हैं वेरोनिका की आधी बॉडी हवा में लटक रही थी। पुलिस ऑफिसर्स को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है और कुछ ही देर में वेरोनिका नीचे गिर जाती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और ये लोग एंटोनिटो को भी बचा लेते हैं। लेकिन घर में वेरोनिका की फ़ोटो जल जाती है और ऐसा होते ही पुलिस ऑफिसर को कॉल आती है कि वेरोनिका मर चुकी है। जिसके बाद वो ऑफिसर इस केस की रिपोर्ट में वेरोनिका की मौत की वजह एक डीमन को बताता है, जिससे ये केस एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन जाता है। और इसी के साथ ये मूवी